मूवी की शुरुआत में हमें एक लेडी राइटर को दिखाया जाता है जिसका नाम है कैथरीन। वो अपने नए उपन्यास को पूरा करने के लिए मोरक्को की एक खूबसूरत पहाड़ी पर जाती है। इस पहाड़ी पर एक खूबसूरत रिसोर्ट है जिसका नाम है कस्बा सब। दरअसल कैथरीन यहाँ राइटर्स को दी गई एक रिट्रीट के लिए जाती है क्योंकि उसकी एजेंट मोना कैथरीन पर दबाव डाल रही थी कि वो अपने उपन्यास को जल्द से जल्द पूरा करे ताकि उनकी ये बुक सही टाइम पर पब्लिश हो सके। कैथरीन एक राइटर के रूप में बहुत ज्यादा फेमस थी जिसकी लिखी हुई किताबें लोगों को पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद थी। कैथरीन जब इस रिसोर्ट में पहुंचती है तब हामिद नाम का एक लड़का वेलकम करता है उसका और उसे उसके रूम तक ले जाता है। रूम देख कर के कैथरीन बहुत खुश हो जाती है और वो थैंक्स कहती है हामिद को। हामिद कैथरीन से कहता है कि आप जल्दी से फ्रेश हो जाएं, फिर मैं आपको डिनर के लिए लेकर के चलूंगा। तब कैथरीन कहती है कि अभी मुझे भूख नहीं है, मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ इसलिए आराम करूंगी ताकि मैं कल से अपनी किताब को आराम से लिख सकूं। उसकी बात सुनकर के हामिद चला जाता है वहाँ से। अगली सुबह कैथरीन उठकर के अपने काम में लग जाती है। इसी बीच रिसोर्ट में एंट्री होती है एक नए कपल की जिनका नाम था ओवन और लिली। यहाँ पर उनका वेलकम फातिमा नाम की एक लड़की करती है। लिली बाहर से इस रिसोर्ट को देख कर के बहुत खुश हो गई थी। फातिमा उन्हें उनके रूम तक ले जाती है। इस रिसोर्ट के हर कमरे में एक बुक रखी हुई थी जिसमें उन सभी लोगों की डिटेल थी जो इस रिट्रीट पर आए होते हैं। लिली अपना रूम और बाहर का नजारा देख कर के और भी ज्यादा रोमांचक हो जाती है। इधर कैथरीन बड़े ही लगन के साथ अपने काम को करने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाती। दरअसल उसका लिखने में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। इसी बीच एक अनजान शख्स उसके नंबर पर कई प्रॉपर्टी के कुछ फोटो भेजने लगता है। तब वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल लगा कर के कहती है कि मुझे अनजान नंबरों से प्रॉपर्टी के फोटोज भेजे जा रहे हैं। तब उसका बॉयफ्रेंड जो हाल ही में उससे अलग हुआ था वो कैथरीन से कहता है कि तुम्हें अब अपने लिए अलग घर ले लेना चाहिए। दरअसल कैथरीन 14 सालों से उसके साथ रिलेशनशिप में थी। कैथरीन उससे कहती है कि मैं यहाँ इतनी दूर सुकून से अपनी बुक को पूरा करने के लिए आई हूँ और तुम मेरी मदद करने के बजाय मुझे ये सब कुछ कह रहे हो। तब कैथरीन का बॉयफ्रेंड कहता है कि अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद करूँ, इसलिए अब ये सब कुछ तुम्हें अकेले ही देखना होगा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे मेहमान आ चुके थे। सभी लोग आपस में बातें भी कर रहे थे। लिली और ओवन भी उन लोगों से मिलने के लिए जाते हैं लेकिन लिली थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। वो ओवन से कहती है कि ये सभी लोग तो बड़े बड़े राइटर हैं और मैंने तो सिर्फ एक छोटी सी बुक लिखी है। तब ओवन उसे मोटिवेट करते हुए कहता है कि टेंशन मत करो, तुम भी एक दिन बहुत बड़ी राइटर बनोगी। जल्दी ही लिली उन लोगों से घुलने मिलने लगती है। वहीं ओवन जो खुद एक राइटर नहीं था अपने आप को बोरियत से निकालने की कोशिश करता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो किससे और क्या बातें करे। फिर रात को जब सभी लोग डिनर करने के लिए बैठे हुए थे तब एक राइटर ओवन से पूछती है कि तुम क्या लिखते हो। तब ओवन कहता है कि कुछ भी नहीं, मैं तो एक फाइनेंस कंपनी में काम करता हूँ और यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड लिली के साथ आया हूँ। तब वो बूढ़ी राइटर ओवन से कहती है कि तुम सिर्फ इसके लिए एक टाइम पास हो, जिस तरह से ठंड में एक टॉवेल होती है। उस राइटर की बात सुनकर के ओवन थोड़ा अपसेट हो जाता है। तब लिली समझाने की कोशिश करती है कि तुम उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो और वो इसी तरह का लिखती भी है। इसके बाद सभी लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं सोने के लिए। आधी रात का वक्त है और कैथरीन के रूम में पानी नहीं आ रहा था। तब वो पानी लेने के लिए अपने रूम से बाहर चली जाती है लेकिन वापस आते वक्त वो ये भूल जाती है कि वो कहाँ से आई थी। तभी उसे छत पर ओवन दिखाई देता है जो अपने रूम में नेटवर्क न आने की वजह से छत पर जाकर के अपने क्लाइंट से बात कर रहा था। तब कैथरीन उससे पूछती है कि क्या तुमने मुझे देखा था कि मैं किस तरफ से आई थी। तब ओवन कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हें नहीं देखा। इसके बाद वो खुद नीचे आता है और कैथरीन की मदद करता है रास्ता दिखाने में। फिर वो उसे उसके बेडरूम में छोड़कर के वापस आ जाता है। अगले दिन कैथरीन रूम में पानी न आने की शिकायत करती है हामिद से और कहती है कि मुझे कोई एकांत वाली जगह चाहिए जहां मैं सुकून से अपनी बुक लिख सकूं। तब हामिद कहता है कि मैं आपको एक ऐसी जगह भेजने का इंतजाम करता हूं जहां पर आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई भी नहीं होगा। थोड़ी देर बाद कैथरीन एक कार में बैठी हुई होती है। तभी वो ओवन को देखती है जो उसी तरफ आ रहा था। कैथरीन ये देखकर के और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। जब ओवन कार में आकर के बैठता है ओवन उससे बातें करना शुरू कर देता है लेकिन कैथरीन ये कहकर के मना कर देती है कि मैं अपने किसी जरूरी काम को कर रही हूँ। इसके बाद कार चल देती है। अब रास्ते में ओवन एकदम चुपचाप बैठा हुआ था। काफी दूर जाने के बाद अचानक से इनकी गाड़ी खराब हो जाती है। कार का ड्राइवर अपने भाई को दूसरी गाड़ी लाने के लिए कहता है क्योंकि इस गाड़ी को ठीक करने में काफी टाइम लग जाएगा। ड्राइवर का भाई कार लेकर के आ जाता है लेकिन वो इन्हें कहता है कि जब तक आपकी कार ठीक नहीं हो जाती आप लोग हमारे घर पर आराम
आराम से रह सकते हैं और वो उन्हें ले जाता है अपने घर। अब कैथरीन और ओवन दोनों काफी वक्त साथ बिताते हैं और एक दूसरे से बहुत सारी बातें भी करते हैं। इन लोगों की गाड़ी ठीक हो जाती है और ये वापस अपने रिसोर्ट भी आ जाते हैं। रिसोर्ट में ओवन लिली को बताता है कि वो रात को कैथरीन के साथ था। ये सुनकर के लिली भी हैरान हो जाती है। दरअसल लिली कैथरीन की बहुत बड़ी फैन थी। वो ओवन से कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। इधर कैथरीन फिर से अपनी बुक लिखने में लग जाती है, लेकिन ज्यादा शोरगुल होने की वजह से वो काम नहीं कर पाती। तब वो फिर से हामिद से कहती है कि मुझे एक छोटा सा ही रूम दिलवा दो ताकि मैं सुकून के साथ अपनी बुक को लिख सकूं। इसके बाद हामिद कैथरीन के लिए एक कमरे का जुगाड़ कर देता है। हालांकि ये कमरा बहुत ज्यादा छोटा था, लेकिन कैथरीन एकांत होने के बावजूद अपने काम पर फोकस नहीं कर पाती। फिर रात को जब वो सबके साथ डिनर कर रही थी तब वो नोटिस करती है कि ओवन उसे ही निहार रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद ओवन उठकर के बाहर चला जाता है और उसके कुछ देर बाद कैथरीन भी उठकर के आ जाती है उसके पीछे पीछे। वो ओवन को देखती है जो अकेला बैठा हुआ था। इसके बाद कैथरीन उसे लेकर के आ जाती है अपने रूम में, जहाँ पर ये दोनों रात को काफी देर तक टाइम स्पेंड करते हैं। काफी देर बातें करने के बाद ओवन उससे विदा लेता है और सोने के लिए आ जाता है अपने रूम में। फिर अगले दिन कैथरीन बाजार में घूम रही होती है, तब ओवन देख लेता है उसे। वो चुपके से उसका पीछा करना शुरू कर देता है। कैथरीन की भी नजर पड़ जाती है उस पर। जब रात को कैथरीन और ओवन साथ बैठे हुए थे तब कैथरीन ओवन से कहती है कि तुम बाजार में मेरा पीछा क्यों कर रहे थे। तब ओवन कहता है कि मैं अपने लिए कुछ सामान लेने के लिए गया था। अगले दिन फिर ये दोनों साथ साथ घूमते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। ओवन कैथरीन के पास्ट के बारे में जानना चाहता था, लेकिन कैथरीन बात को टाल देती है। वहीं ओवन और लिली के बीच में दूरियां बढ़ने लगी थी और इसकी वजह थी कि लिली को किसी ने बुक लिखने के लिए मोटी रकम ऑफर की थी। उसके बाद से वो ओवन को कुछ नहीं समझ रही थी। इस बात का एहसास ओवन को भी हो चुका था। अगले दिन ओवन और लिली में काफी बहस होती है, जिसे कैथरीन भी सुन लेती है। उसी रात ओवन अकेला बैठा हुआ था, जिसे देखकर के कैथरीन उसके पास आ जाती है और उससे पूछती है कि अपसेट क्यों हो, लेकिन ओवन उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है और उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन एकदम से कैथरीन उसे रोक देती है। उधर लिली ओवन से कहती है कि शायद हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं। इतने में ही लिली के फोन पर एक मैसेज आता है जो लिली के एक नए बने राइटर बॉयफ्रेंड ने भेजा था। दरअसल ये मैसेज लिली के ही बिना कपड़ों की एक फोटो थी, जिसे देखकर के ओवन का दिमाग खराब हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि अब इस रिश्ते को खत्म कर देना ही बेहतर होगा, क्योंकि लिली अब किसी और के साथ रिलेशनशिप में थी। अब ओवन पिछली रात की गई गलती की माफी मांगने के लिए कैथरीन के पास जाता है और उसे कहता है कि कल रात को जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ और अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। तब कैथरीन भी बगैर सोचे समझे चल देती है उसके साथ और अब ये दोनों एक साथ जगह जगह घूमते फिरते हैं और रूम में भी साथ वक्त बिताते हैं। दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगता है। अगले दिन कैथरीन और ओवन समंदर के किनारे पर बैठकर के बातें कर रहे थे, तभी पीछे से एक चोर आता है और कैथरीन का पर्स उठा कर के भागने लगता है। ओवन भी पीछा करना शुरू कर देता है उसका, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाता और वो चोर अपने एक दूसरे साथी के साथ बाइक पर बैठ कर के निकल जाता है। उस बैग में कैथरीन की लिखी हुई बुक के पेज थे और कैथरीन के पास उसका कोई बैकअप भी नहीं होता। साथ ही वो कैथरीन की 2 साल की कड़ी मेहनत थी। वो दोनों उस चोर को ढूंढने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता। अब कैथरीन ओवन से काफी ज्यादा नाराज हो जाती है और कहती है कि मुझे सबसे पहले अपने लिए घर ढूंढना होगा और सब कुछ फिर से स्टार्ट करना होगा, क्योंकि उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो चुकी थी। तब ओवन कहता है कि कोई बात नहीं, हम फिर से एक साथ मिलकर के स्टार्ट करते हैं, लेकिन कैथरीन उसे रोक देती है और अपने साथ आने से भी मना कर देती है और कहती है कि ये सब कुछ अब मुझे अकेले ही करना होगा, इसमें मेरी ही गलती है। आखिर मैं इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हूँ? मैं तो यहाँ पर अपनी बुक को पूरा करने के लिए आई थी और मैं किसी और ही काम में लग गई। ओवन उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। अब यहाँ से कैथरीन और ओवन के रास्ते अलग अलग हो गए थे। फिर काफी लंबे अरसे के बाद हम कैथरीन को देखते हैं जो एक हॉल में इंटरव्यू दे रही थी, क्योंकि आज उसकी एक सक्सेस हुई बुक की सेलिब्रेशन पार्टी थी। तभी अचानक से हम ओवन को देखते हैं जो उसी पार्टी हॉल में आ गया था। जब इन दोनों की नजर पड़ती है एक दूसरे पर, ये दोनों ही चौंक जाते हैं। कैथरीन अपनी फ्रेंड पेट्रिशा के साथ बैठी हुई थी और वो ओवन से कहती है कि मैंने इसे यहाँ बुलवाया है इसकी नई बुक को सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि ओवन को पता था कि कैथरीन काफी बिजी रहती है और वो उसका और भी ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसलिए वो कैथरीन से विदा लेता है और हॉल से बाहर निकल जाता है। तब कैथरीन भी भाग
भाग कर के आ जाती है उसके पीछे और उससे माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे तुमसे इस तरह से अलग हो जाने का बहुत ज्यादा पछतावा था। मैंने कई बार कोशिश की कि तुम्हें कॉल करूं लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाई, लेकिन सच बात यह है कि हर वक्त हर पल मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा याद किया। इतना कहने के बाद कैथरीन और ओवन एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी लोनली प्लैनेट खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।